जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं लव राशि फल के बारे में। यानी अप्रैल 2026 का जो महीना है वो सभी राशि के जातकों के लिए किस तरीके की स्थिति लेकर आ रहा है प्रेम जीवन में, उसको हम समझेंगे। और उसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे सिंह राशि वालों के लिए। देखिए, सिंह राशि वालों के लिए बात शुरू करने से पहले मैं अपने दर्शकों से निवेदन करना चाहूंगी कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दर्शकों, सिंह राशि के लिए अप्रैल 2026 का जो महीना है प्रेम का महीना नहीं बल्कि अहंकार बनाम आत्मसम्मान का महीना है। ये फर्क समझ में आ गया तो रिश्ता बच जाएगा, नहीं तो वही रिश्ता वही इंसान होते हुए भी कहीं ना कहीं दूरी बढ़ सकती है। इस महीने आपकी समस्या ये नहीं होगी कि आपको प्यार नहीं मिल रहा है, अपनापन नहीं मिल रहा है, बल्कि ये होगा कि आपको वह प्यार उस रूप में नहीं मिल रहा है जैसा आप चाहते हैं। आपकी जो एक्सपेक्टेशन है उस प्यार को लेके, उसकी वजह से टकराव बढ़ सकता है और यही टकराव जो है रिश्तों की असली परीक्षा बनेगा इस महीने। जो ग्रहों की स्थिति है उसके बारे में हम बात करें तो गुरु मिथुन राशि में है, आपके 11वें भाव में है। यह स्थिति प्रेम में पॉसिबिलिटी बहुत देती है। नए लोग मिलते हैं, नए प्रस्ताव मिलते हैं, सोशल कनेक्शंस के थ्रू मिलते हैं, दोस्ती से प्यार की ओर बढ़ने की संभावना भी इस वजह से होती है। लेकिन गुरु यहाँ विस्तार देते हैं, गहराई नहीं। इसलिए आकर्षण जल्दी होगा पर भावनात्मक भरोसा जो है वो धीरे धीरे बनेगा। अगर आप जल्दी निष्कर्ष निकालने की आदत रखते हैं तो यही गुरु भ्रम भी दे सकते हैं आपको। केतु जो है वो सिंह राशि में है, आपके लग्न में है। ये इस पूरे महीने की सबसे निर्णायक ऊर्जा है। केतु आपको भीतर से थोड़ा अलग थलग करने का प्रयास करेंगे। आप चाहेंगे कि कोई आपको समझे, लेकिन खुद खुलकर बोलने का आपका मन नहीं होगा। कई सिंह जातक इस महीने रिश्ते में होते हुए भी अकेलापन कहीं ना कहीं फील करेंगे। यह किसी की कमी नहीं बल्कि आपकी आंतरिक दूरी का परिणाम है। यहाँ पर इसी युति को राहु मंगल और बुध देख रहे हैं। यानी सप्तम भाव में स्थित होकर ये लग्न को दृष्टि करना बहुत ज्यादा निर्णायक परिणाम भी इस महीने आ सकते हैं आपके प्रेम जीवन में। आपकी पर्सनालिटी भी बदल सकती है। कई लोगों को लगेगा कि मेरी पर्सनालिटी डिटैच्ड वाली हो रही है, कई लोगों के लिए मैग्नेटिक पर्सनालिटी भी बन सकती है। देखिए, केतु लग्न में होने से आकर्षण तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आ रहा है क्योंकि उसे राहु मंगल और बुध दृष्ट कर रहे हैं, पर भावनात्मक उपलब्धता यहाँ पर घट जाती है। अब बात करें शनि और सूर्य की, तो जो मीन में है आपके अष्टम भाव में, यहाँ पे ये समझिए ये कोई हल्की प्रेम ऊर्जा नहीं है। यह जो गोचर है सूर्य और शनि का आपके अष्टम भाव में मीन राशि में रिश्तों की परतों को खोल सकता है। पुराने जो रिश्ते के छुपे हुए डर हैं, ये जो पुरानी चोटें हैं या विश्वास से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, ये सब इस समय सामने आ सकती है। अगर आप किसी रिश्ते में है तो अप्रैल में क्यों और कितना सच जैसे सवाल उभरेंगे। अब गोचर की बात करें तो 2 अप्रैल के बाद मंगल के मीन में आने से भावनाएं थोड़ी तीखी हो जाएंगी। पुरानी बातों पर अचानक गुस्सा या रोष निकल सकता है। यह महीना यह नहीं देखेगा कि रिश्ता कितना पुराना है, बल्कि यह देखेगा कि रिश्ता कितना सच्चा है, कितना गहरा है। ये जो युति हो रही है आपके मांगल्य भाव में हो रही है, अष्टम भाव में हो रही है, तो यहाँ पर यह ध्यान रखें कि आपके जो स्पाउस है उनकी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी इस समय आ सकते हैं। आपके मांगल्य भाव पे आपके ससुराल पक्ष में कुछ ईगो कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। पिता तुल्य व्यक्ति के साथ भी कुछ समस्या आ सकती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा चीजों का ध्यान रखें, व्यवहार को संयमित रखें और सबसे महत्वपूर्ण वाणी को संयमित रखें। 14 अप्रैल को सूर्य मेष में प्रवेश कर जाएंगे, उच्च के होकर भाग्य भाव में आ जाएंगे, जहां पर शुक्र पहले से ही स्थित है। ये जो युति है सिंह राशि के लिए आकर्षण को ऊंचे स्तर पर ले जा सकती है। कोई ऐसा व्यक्ति जो प्रभावशाली है, अलग सोच रखता है या सामाजिक रूप से आपसे मेल नहीं खाता है। लेकिन यहाँ समस्या प्रेम की नहीं है, दिशा की होगी। आप ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि दिल की सुने या अपने सिद्धांतों की, अपनी वैल्यूज की। आपके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस, यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस की बजाय मैं ये मानूंगी कि जो आपने एक अपना वो बना रखा है, जिस प्रकार के सोशल एनवायरनमेंट में आप रहते हैं, तो वहां पर उनकी वजह से आप वो डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि मैं इस व्यक्ति के साथ रह सकता हूँ, जा सकता हूँ या नहीं जा सकता हूँ प्रेम संबंधों में। सूर्य और शुक्र की जो युति है जो ये बन रही है, ये प्रेम में ईगो को राइट और रॉन्ग की बहस में भी बदल सकती है। अब देखिए, एक और महत्वपूर्ण गोचर की बात करें इस महीने में है, वो है 19 अप्रैल के बाद शुक्र का वृषभ में जाकर आपके दशम भाव को सक्रिय करना। यहाँ से जो प्रेम है वो थोड़ा व्यवहारिक हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर जो वृषभ राशि होती है शुक्र की स्वराशि होती है। यहाँ पर ये समझिए कि जो रिश्ते केवल भावनाओं पर चल रहे थे, वहां भविष्य, जिम्मेदारी और स्थिरता की अब बात होगी।
कई सिंह जातक जो हैं इस समय प्रेम और करियर के बीच चुनाव जैसी स्थिति में भी आ सकते हैं। पार्टनर आपसे स्पष्टता चाहेंगे, आप कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनके साथ जा रहे हैं, बिना जा रहे हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं जो आपको मानसिक रूप से थोड़ा परेशान भी कर सकते हैं। यहाँ पर चिड़चिड़ाहट भी निकल सकती है, रिश्ते में उसकी वजह से टकराव भी हो सकता है। यहाँ पर अप्रैल 2026 में ग्रहों की स्थिति का यह है समग्र रूप से वृहद स्तर पर परिणाम। अब बात करते हैं हमारे विवाहित सिंह जातकों के लिए अप्रैल 2026 क्या लेकर आ रहा है। देखिए, यहाँ पर रिश्ते चल रहे हैं या नहीं का सवाल नहीं होगा, सवाल ये होगा कि आप रिश्ते में सच में मौजूद हैं या बस निभा रहे हैं। सातवें भाव में राहु मंगल बुध की युति पार्टनरशिप को अत्यधिक मानसिक बना देती है। बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस आ जाती है, डिजायर्स आ जाती है, बातचीत ज्यादा होती है, लेकिन कहीं ना कहीं उस बातचीत की समझ कम हो जाती है। पार्टनर आपकी हर प्रतिक्रिया में जल्दबाजी, तर्क और कभी कभी आक्रामकता महसूस कर सकता है। लग्न पर इन ग्रहों की दृष्टि यह भी बताती है कि आप अनजाने में रिश्तों को अपनी सेल्फ वर्थ से भी जोड़ लेंगे। अगर पार्टनर खुश नहीं है तो आपको लगेगा कि आपकी वैल्यू पर क्वेश्चन किया जा रहा है। यही कारण है कि छोटी छोटी बातों पर यहाँ पर इस महीने डिफेंसिवनेस बढ़ सकती है। अब सिंगल जातकों की हम बात करें तो यह महीना आकर्षण से भरा है, लेकिन यह आकर्षण शांत नहीं है। देखिए, राहु की और मंगल की और बुध की युति सप्तम भाव में और उसके बाद मंगल का राशि परिवर्तन अष्टम भाव में, यह स्थिति ये बताती है आप किसी को देखकर नहीं, किसी से बात करके जुड़ेंगे इस महीने। चैट, कॉल, बातचीत सब कुछ तेजी से आगे बढ़ सकती है, लेकिन स्थायी रिश्ता तभी बनेगा जब आप हर चीज को अपने कंट्रोल में रखने की आदत को छोड़ेंगे। पंचम भाव के जो स्वामी है गुरु का प्रभाव इस महीने आपको ये सिखाएगा कि प्रेम ड्रामे से नहीं, फ्रेंडशिप समझ और गहराई से पनपेगा। जो व्यक्ति आपको चुनौती नहीं बल्कि क्लैरिटी देगा, वही सही दिशा होगी आपके प्रेम जीवन की। अब उन जातकों की बात करें जो ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में है, उनके लिए अप्रैल 2026 नेक्स्ट स्टेप का महीना बन सकता है। देखिए, लेकिन यहाँ पर दोनों की जो गति है, यहाँ पर दोनों की गति अलग अलग हो सकती है। 11वें भाव की जो सक्रियता है ये बताती है कि पार्टनर भविष्य, स्थिरता, समाज और प्रैक्टिकल प्लानिंग की बात जरूर करेगा, लेकिन केतु जो लग्न में बैठे हैं उनकी वजह से आप भीतर से थोड़ा सा डिटैच हो सकते हैं, जैसे आप रिश्ता जीने की बजाय उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। सप्तम भाव में राहु मंगल बुध होने से आर्ग्यूमेंट लॉजिक पे नहीं, टोन और टाइमिंग पे बिगड़ सकते हैं। आप सही भी हो तब भी बात बिगड़ सकती है, क्योंकि आपके शब्द जो है तीखे और तेज निकल सकते हैं। अगर आपने अपनी भावनाएं साफ साफ नहीं रखी तो पार्टनर यह भी मान सकता है कि आप इमोशनली इन्वेस्टेड नहीं है, इन्वॉल्व नहीं है। यह महीना यह सिखाता है कि क्लैरिटी बोलने से आती है, अज्यूम करने से नहीं। अब यहाँ पे सप्तम भाव के स्वामी शनि का 8वें भाव में सूर्य के साथ, लग्नेश के साथ होना यह भी बताता है कि रिश्तों में जो टकराव आएगा, जो थोड़ा सा डिटैचमेंट आएगा, वो हल्का नहीं होगा। अगर हाल ही में आपका ब्रेकअप हुआ है तो ये समझिए कि सिर्फ रिश्ता नहीं टूटा, आपकी आइडेंटिटी का एक हिस्सा भी कहीं ना कहीं हिला है। अष्टम भाव की सक्रियता के कारण अचानक कोई जो पुराने मैसेजेस है, पुरानी चीजें या बिना वजह इमोशनल कहीं ना कहीं हो जाना, उन बातों को सोच के ये नॉर्मल होगा। ये वापसी का संकेत नहीं है। यहाँ पे ये समझिए ये मन का तरीका है आपको दिखाने का कि आपने उस रिश्ते में क्या सहा और कहाँ खुद को ज्यादा रोक लिया। अप्रैल के अंत तक जैसे जैसे शुक्र मजबूत होंगे, मन में क्लैरिटी आएगी, आप गिल्ट नहीं सीख लेकर आगे बढ़ेंगे। अब दर्शकों, जो मैंने आपको ग्रहों की युति बताई है उसके आधार पे इस महीने ये भी पॉसिबिलिटी है कि कुछ जातक जो ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में है, किसी ऐसे थर्ड पर्सन की तरफ इंक्लाइन हो सकते हैं जो मेंटली उनको समझ पा रहा हो, मानसिक रूप से जिसके साथ आपका जो समझ है वो मिल पा रही है। आपको ऐसी फीलिंग आएगी आएगी यहाँ पर इस समय कि एक्चुअली मुझे अब कोई समझ पा रहा है। लेकिन देखिए, वैदिक दृष्टि में जो अब ग्रहों की स्थिति आपको बता रही है, ये अट्रैक्शन आपके भीतर की इमोशनल नॉइस से पैदा हुआ है, ना कि सामने वाले की स्थिरता से। यहाँ पर यह साफ चेतावनी ग्रह दे रहे हैं कि एक्साइटमेंट आपको अलाइव जरूर महसूस करा सकता है, लेकिन कनेक्शन ही आपको सिक्योर महसूस कराता है जो आपकी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है। ये जरूर पॉसिबल है कि अगर आप एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में सही नहीं है, टकराव बढ़ा हुआ है, बहुत समय से मानसिक रूप से आप एक दूसरे से अलग है, लीगली सेपरेट होने के प्रयासरत हैं, तो यहाँ पर हो सकता है जो नया कनेक्शन है आपको एक नई शुरुआत भी दे।
लेकर जाए। यहाँ पर बस यही समझना है कि अपनी नैतिकता को नहीं छोड़ना है। आपको ये समझना है कि दोनों का फ़र्क क्या है, नहीं तो बाद में ना खालीपन और पछतावा दोनों बढ़ सकता है। दर्शकों, यहाँ पर शुक्र जब वृषभ में दशम भाव में जाएंगे, आपके चतुर्थ भाव को भी दृष्ट करेंगे, तब प्रेम ना प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ बढ़ेगा। अब सवाल केवल फीलिंग्स का नहीं रहेगा, सवाल होगा ये रिश्ता मेरी जिंदगी में क्या जोड़ रहा है। पार्टनर आपसे स्टेबिलिटी, क्लैरिटी और पब्लिक एक्नॉलेजमेंट चाहेगा। चौथे भाव पर शुक्र की दृष्टि बताती है कि भीतर से आप शांति और इमोशनल सेफ्टी चाहते हैं, लेकिन सप्तम भाव की जो उथल पुथल है वो आपको कहीं ना कहीं सेटल नहीं होने देगी। अगर आप इस समय रिश्तों को टालते रहे तो यहाँ पर दूरी भी बढ़ सकती है। अगर आप जिम्मेदारी से बात करेंगे, समझेंगे किस तरीके से इस चीज को संभाला जा सकता है, तो यही शुक्र जो है आपके रिश्तों को मजबूती देगा। अब देखिए दर्शकों, यहाँ पर ग्रहों की स्थिति के आधार पे हमने समझा कि आपके प्रेम जीवन में किस तरीके के उतार चढ़ाव आ सकते हैं। अब कुछ उपायों की हम बात करेंगे जो अप्रैल माह में आप करके अपने ग्रहों के प्रभाव को संतुलित कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, क्योंकि सूर्य आपके लग्नेश है, लग्न में आपके केतु बैठे हैं, तो क्या कर सकते हैं आप रविवार को सूर्य को जल देते समय ये संकल्प लें कि आप प्रेम में सही साबित होने से पहले सच्चे बनने का प्रयास करेंगे। शुक्र का भी जाप जो अगर आप कर रहे हैं वो तभी असर करेगा जब आप बातचीत में सॉफ्टनेस लेकर आएंगे। हर बात हर बार जीतने की कोशिश नहीं करेंगे। इस महीने साइलेंस आपकी मेच्योरिटी नहीं, आपकी सबसे बड़ी समस्या बन सकती है, ये मान के चलें। तो कम्युनिकेशन को बिल्कुल ही क्लियर रखने का प्रयास करें। देखिए दर्शक, अप्रैल 2026 सिंह राशि के लिए प्रेम का ही महीना नहीं है, वो केवल ये सेल्फ ऑनेस्टी का भी महीना है। यह समय आपसे पूछेगा क्या आप रिश्ते में केवल इसलिए है क्योंकि आप वहां पर डोमिनेंस चाहते हैं, आप वहां पे कंट्रोल चाहते हैं, आप ही उस रिश्ते में शाइन करना चाहते हैं, या इसलिए क्योंकि आप बस किसी से जुड़ना चाहते हैं। जो रिश्ते इमेज, ईगो और कंट्रोल पर टिके हैं वो इस समय हिल जाएंगे। जो रिश्ते क्लैरिटी, कम्युनिकेशन और इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर टिके हैं वो पहले से ज्यादा गहरे होंगे। दर्शकों, अगर आपको विश्लेषण अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और बेल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हरि ओम।